जय गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर बंगाल के आनंद में मां निर्मला देवी के दर्शन किए बिना कृपया भारत से मत जाइए। उनके अत्यंत तीव्र भक्तिभाव है, सब तरह से आनंद में ही माँ के नाम से विख्यात है। मेरी भतीजी आमिया, वो उसने आग्रह भरी दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैंने कहा अवश्य, उस महिला संत के बारे में मैं भी मिलना चाहता हूँ और बहुत उत्सुक हूँ। ईश्वर अनुभूति की उन उच्च अवस्था में बारे में मैंने पढ़ा है। अनेक वर्ष पूर्व ईस्ट वेस्ट पत्रिका में उन पर एक छोटा सा लेख लिखा गया था। आमिया ने कहा मैं उनसे मिली थी अभी हाल में ही एक छोटे से नगर में जमशेदपुर में पधारी थी। एक शिष्य के अनुरोध पर आनंद माँ का ने एक मरणासन मनुष्य के घर में गई और उसकी शैया के पास खड़ी हो गई। उनके हाथ ने जैसे ही उसके माथे पर स्पर्श किया तब तक उसके जो सारी बीमारी तत्क्षण गायब हो गई। वह देखकर आनंदित हो गया, विस्मित हो गया कि वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका था। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि आनंद माँ कोलकाता के भवानीपुर मोहल्ले में अपने शिष्य के घर ठहरी हैं। पिताजी के कोलकाता के घर से शिराइड और मैं अविलंब अपनी फोर्ड गाड़ी में भवानीपुर पहुंचा और देखा कि आनंद में वहाँ एक खुली कार में अपने शिष्यों के साथ, जिनकी संख्या 100 से अधिक थी, कहीं जा रही थी। स्पष्ट था कि वे वहां से प्रस्थान कर रही हैं। शिराइट और फोर्ड कुछ दूरी पर खड़ी कर दी और मेरे साथ पैदल ही उस शांत जनसमूह की ओर चल पड़े। उस महिला संत में हमारी दिशा से दृष्टिपात किया और कार से उतरकर सीधे हमारी ओर आने लगी। और बाबा आप आ गए, उन उत्कंठ शब्दों के साथ ही उन्होंने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और कंधे पर सर रखते हुए से बड़ा अच्छा स्वागत। श्री राइट को पहले ही मैंने कहा था कि मैं उनसे पहली बार ही मिल रहा हूँ और इस तरह से जब वो मिली तो उनको जो है बड़ा आनंद हुआ। इस असाधारण स्वागत को वे भरपूर आनंद ले रहे थे। उन 100 शिष्यों के नेत्र भी इस प्रेम दृश्य को कुछ आदर्श आश्चर्य के साथ ही निहार रहे थे। मुझे तुरंत पता चल गया कि आनंद मां समाधि के उच्च अवस्था में थी। अपनी बाह्य नारी के रूप का उन्हें कोई भान नहीं था। उन्हें केवल अपनी परिवर्तनशील आत्मस्वरूप का भान था। उस अवस्था में वे ईश्वर के एक अन्य भक्त के से आनंद के साथ मिल रही थी। मेरा साथ पकड़कर वे मुझे अपनी कार में ले गई। मतलब कि ये बताना चाह रहे हैं कि इस टाइम पे आनंद माँ को ये कुछ भी भान नहीं था कि वो एक नारी है या वो पुरुष से मिल रही है। जाति भात भेदभाव उनके बारे में नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक भक्त थी। भक्त की दृष्टि से अपने आप को दे रही थी और स्वामी जी को भी केवल भक्त मान रही थी। जैसे भक्त एक दूसरे भक्त से गले मिलता है, ऐसे ही वो विश्वास का खाली उनमें भी अपने ईश्वर को ही देखती हुई उनके गले मिली थी। आनंद में माँ मेरे कारण अपने आपकी यात्रा में विलंब हो रहा है। मैंने कुछ विरोध दर्शाते हुए कहा बाबा मैं कई युगों से इस जन्म में मैं आपसे पहले भी बार मिली हूँ, इतनी जल्दी मत जाइए। हम कार की पिछली सीट पर बैठ गए। आनंद माँ शीघ्र ही निश्चित समाधि में बैठ गई। उनकी सुंदर आंखें ऊपर की ओर देखते देखते जो है ध्यान में चली गई। आंतरिक आनंद से राज्य में झांकने लगी। ऋषिगण सौम्य स्वर से माँ के कीर्तन करने लगे। भारत में मुझे अनेक ईश्वर प्राप्त पुरुष मिले थे, परंतु इतनी उन्नत महिला संत मैंने पहली बार ही देखी थी। उनके पवित्र मुखमंडल पर अनिर्वचनीय तेज दमकता था, जिसके कारण उनका नाम आनंद में माँ पड़ गया था। उनके अनावता सिर के लंबे काले केश दिखाई दे रहे थे। माथे पर आध्यात्मिक नेत्र के प्रतीक स्वरूप रक्त चंदन का तिलक था। उनका आध्यात्मिक नेत्र तो उनके अंदर में सदैव ही खुला ही रहता है। छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पाँव थे। उनकी आध्यात्मिक विशालकाय के साथ कितना विरोधाभास था। आनंद में वहाँ समाधि में मग्न थी। मैंने पास ही खड़े उनके एक शिष्य से कुछ पूछताछ की। शिष्य ने बताया आनंद में वहाँ भारत की दूर तक जाती है। भारत के अनेकों भागों में सैकड़ों शिष्य हैं। उनके साहसी प्रयत्नों के फलस्वरूप उनके अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार किए हुए हैं। स्वयं ब्राह्मण होते हुए जाति भेद को नहीं मानती हैं। आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए हम में से कुछ लोग सदैव उनके साथ रहते हैं। कि हमें माता बनकर उन्हें देखभाल करनी पड़ती है। उन्हें तो अपने शरीर का बिल्कुल भान नहीं रहता। उन्हें कोई यदि भोजन ना कराए तो भोजन ही नहीं करती, ना ही उस बारे में कोई किसी से कुछ पूछेंगी। अब उनके सामने भोजन रख भी दिया है तो भी वो स्पर्श नहीं करती हैं। हम शिष्यगण उन्हें अपने हाथों से खिलाते हैं ताकि वो इस जगत में छोड़कर न चली जाएं। प्राय कई दिनों तक समाधि में लीन ही रहती है। उस समय उनका श्वास बहुत ही थोड़ा होता है, बिल्कुल नाम मात्र के लिए चलता रहता है, बल्कि बिल्कुल नहीं झपकती हैं। उनके एक प्रमुख शिष्य स्वयं उनके पति भोलानाथ जी हैं और अनेक वर्ष पूर्व विवाह के शीघ्र बाद ही भोलानाथ जी ने मौन व्रत धारण कर दिया। उन शिष्य ने थोड़े स्कंद छोटे कोमल से नाक नक्श और सफेद दाढ़ी वाले एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये उनके पति हैं, जो कि अब उन्हीं के शिष्य बन गए थे। अनंत में डुबकी लगाते हुए तरोताजा हुई आनंदमयी माँ अब स्थूल जगत में अपने
को मन को केंद्रित करने लगी। बाबा आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज़ स्पष्ट और मधुर थी। अभी तो कोलकाता और रांची में हूँ, पर जल्दी ही अमेरिका लौट जाऊँगा। अमेरिका, हाँ, वहाँ के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संत का पूरे अंतःकरण के साथ स्वागत करेंगे। आप आना चाहेंगी? बाबा ले जाएंगे तो जाऊंगी। उस उत्तर में आसपास खड़े शिष्यों ने हलचल मच गई। उनमें से एक ने तुरंत मुझे दृढ़ता के साथ बताया, हम में से कम 20 या उससे अधिक लोग आनंद माँ के साथ यात्रा करेंगे। हम उनके बगैर रह नहीं सकते। जहाँ भी वो जाएंगे हम अवश्य जाते हैं। अचानक विशाल का स्वरूप धारण करने की व्यावहारिकता क्षमता से युक्त जानकर इस योजना को मैंने निश्चयपूर्वक छोड़ दिया। आखिर आनंदमयी माँ से विदा लेते समय मैंने उनसे कहा, अच्छा, अपने शिष्यों के साथ कम से कम रांची आइएगा। स्वयं दिव्य शिशु के होने के नाते आपको मेरे विद्यालय बच्चों से मिलकर आनंद आएगा। जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी से चलूंगी। इसमें कुछ ही दिनों बाद माँ के आगमन की खुशी से रांची के विद्यालय में उत्सव का वातावरण छा गया। बच्चे तो उत्सव के किसी भी दिन को ताक में ही रहते हैं। कक्षाएं नहीं, घंटों गीत संगीत और ऊपर से भोज। आनंद में माँ की जय। जब अपने शिष्यों के साथ विद्यालय में प्रवेश किए, द्वार पर आनंदमयी माँ आई। वैसियों नन्हे मुन्ने बच्चे उत्साह के साथ जय जयकार लगा के उनका स्वागत कर रहे थे। गेंदे के फूलों की वृष्टि की जा रही थी। करतालों की ठनठन, शंखों की गगनभेदी ध्वनि, मृदंग पर ठेका। आनंदमयी माँ सदैव अपने भक्ति भांति अपने अंतर में स्वर्ग धारण किए विद्यालय परिसर में मुस्कुराते हुए घूम रही थी। जब उन्हें अपने शिष्य अपने मुख्य भवन में ले जाने लगा तो उन्होंने कहा, यहाँ सब बहुत सुंदर है। बच्चों की सी मुस्कान के साथ मेरे पास बैठ गए। किसी को भी वे अपने घनिष्ठ मित्र से अधिक घनिष्ठ प्रतीत होती थी। तथापि दूरत्व का एक प्रभामंडल सा उन्हें सदैव में घेरे रहता था। सर्वव्यापकता का विरोधाभासी अतः कृपया अपने जीवन के बारे में मुझे कुछ बताएं। बाबा सब जानते हैं। दोहराने से क्या स्पष्ट था कि एक अल्पकालिक जन्म के तथात्मक इतिहास को उनकी दृष्टि से कोई महत्व नहीं था। मैं हंस पड़ा और वहीं अनुरोध उसने दोबारा किया। उन्होंने अनिच्छा प्रदर्शित करने के अंदाज से अपने कोमल हाथ फैलाए। बाबा, बताने लायक तो कुछ भी अधिक नहीं है। मेरी चेतना इस नश्वर देह के साथ कुछ भी एक रूप नहीं हुई है। ईश्वर आने से पहले भी मैं वही थी। एक छोटी बच्ची थी तब भी मैं वही थी। अब जब नारी हुई तभी मैं वही हूँ। और जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ तभी और उस परिवार ने मेरी विवाह की तैयारी करी तब भी मैं वही थी। और बाबा, आपके सामने अभी भी मैं वही हूँ। यहाँ से आगे सदा मेरे लिए चारों ओर सृष्टि का नृत्य, चाहे कितना भी बदलता रहे, मैं वही रहूंगी। आनंद में माँ गहरी दवानावस्था में डूब गई। उनकी शरीर किसी मूर्ति के समान निश्चल हो गया था। वे अपने निरंतर बुलाते ही रहने वाले राज्य में चली गई। उनकी काली आंखें निर्जीव और पथराई सी लग रही थी। जब संत जन अपनी चेतना को जड़ देह से हटा लेते हैं तब प्राय उनके चेहरों पर ऐसे भाव आते हैं। इस अवस्था में उनका जड़ शरीर आत्मविहीन मिट्टी के निर्जीव गोले से अधिक कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने घंटा भर समाधि अवस्था में ही बैठे रहे। खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ वे इस जगत में लौट आई। मैंने कहा, आनंद में माँ, मेरे साथ बगीचे जाने की कृपा कीजिए। श्री राइट कुछ फोटो खींचेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, हाँ बिल्कुल, जैसे आपकी इच्छा। नई फोटो के लिए वे प्रस्तुत हुई और इस पूरे समय उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी हुई थी। भोज का समय। आनंद माँ अपने कंबल के आसन में बैठ गई। उन्हें भोजन कराने के लिए उनके शिष्य उनके पास बैठ गए। जब शिष्य उनके होठों के पास कौर ले आती तब वो आज्ञाकारी बच्चे की तरह से निगल लेती। यह स्पष्ट था कि उनको सब्जियां और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। जब दिन डूबने लगा तो आनंद माँ जाने का प्रस्तुत हुई। गुलाब की पंखड़ियों के से वर्षा उन पर की गई। बच्चों का आशीर्वाद देते हुए उनके हाथ उठे हुए थे। बच्चों के चेहरे पर प्रेम स्नेह चमक रहे थे। आनंद में माँ ने अनायास ही उनके मन में जगह दे, तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, अपनी पूरी आत्मा के साथ, अपने पूरे मन के साथ, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रेम करेगा। यह प्रथम आदेश है। ईसा मसीह ने कहा था, प्रत्येक अन्य अन्य निकृष्ट आसक्ति का त्याग कर आनंद में माँ अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर का अर्पण करती हैं। पंडितों की भांति बाल की खाल निकालने का और तर्कों को करने का उन पर कोई विश्वास नहीं था। अब अनेकों समस्याओं के कुमायों से धुंधली नितांत सरलता या सादगी को मनुष्य भूल गया है। ईश्वर का अनन्य है एक निष्ठ प्रेम अर्पण करने से इनकार कर राष्ट्र मानव प्रेम के बाह्य मंदिरों के प्रति अत्यंत औपचारिक आदर के प्रदर्शन के द्वारा अपनी नासिकता पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। मानव प्रेम के वे उद्देश्य से किए गए ये लोकोपकारी कार्य इसलिए धार्मिक है क्योंकि वे थोड़ी देर के लिए ही मनुष्य को ध्यान
स्वयं अपने पर से अनियंत्रण हटा देते हैं, परंतु ये कार्य उसे जीवन के उस सबसे बड़े कर्तव्य के मुक्त नहीं कर देते जिससे उल्लेख ईसा मसीह ने प्रथम आदेश के है कर किया था। मनुष्य के सबसे बड़े दाता द्वारा मुक्त हस्त से दी गई हवा से में पहला श्वास लेते ही उसे दाता से प्रेम करने का मनुष्य का कर्तव्य बन जाता है, और ऐसा कर्तव्य जिसमें स्वयं उसका उद्धार होता है। रांची के विद्यालय में भेंट के बाद एक अन्य अवसर पर भी आनंदीमा पुनः मेरी मुलाकात हुई। कुछ महीनों बाद एक दिन श्री रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ भक्तों के साथ गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। बाबा मैं हिमालय जा रही हूँ, उन्होंने मुझे बताया। कुछ दयालु लोगों ने देहरादून के में हमारे लिए एक आश्रम बना दिया है। जब वे गाड़ी में सवार हो रही थी तब यह देखकर मुझे अचंभा हुआ और कौतुक भी कि चाहे वे लोगों की भीड़ में हो, रेलगाड़ी में हो, चाहे बोझ पे बैठी हो, चुपचाप अकेली बैठी हो, उनकी आंखें कभी भी ईश्वर से विमुख नहीं होती हैं। अपने अंदर में मुझे अभी भी उनकी आवाज़ सुनाई देती थी, जो असीम मधुरता की प्रत्यक्ष प्रतिध्वनि प्रतीत होती है। देखो अभी और सदा सर्वदा सनातन सत्य के साथ एक मैं सदैव वही हूँ। अनिल लोगों को नई और बेहतरीन दुनिया बनाने की तीव्र इच्छा होती है। इस विषय पर विचार करते हुए बैठने से अच्छा है कि उस पर अपने मन को एकाग्र करें, जिसका चिंतन करने से पूर्ण शांति की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर को या सत्य को प्राप्त करने का प्रयास करना मनुष्य का अहम कर्तव्य है। आनंद में मां के ये शब्द थे। वो कह रही है कि ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ, ईश्वर में से प्रेम करो, ईश्वर ही परम सत्य है। ये बताते हुए श्री परमहंस और उनकी अलग अपनी फोटो खींची। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे निराहारी योगिनी प्रकरण जो है 46 चैप्टर है, जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय गुरु जी।